आज मैं आपको रैपिड स्केच 1 और 2 फिगर से डिटेलिंग के साथ कैसे बनाया जाता है ये बताऊंगी। आपने पहले वाले वीडियो में जो रैपिड स्केच हमने बनाए थे उनमें केवल आउटलाइंस को बनाया था, और रैपिड स्केच जब भी बनाते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि कम से कम हम पेंसिल को उठाएं और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लाइन को बनाएं, ताकि उसमें फ़्लो अच्छा आता है, उसमें रिदम बनी रहती है और वो लयात्मक होता है। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक ग्रामीण दृश्य से एक लेडी को, एक महिला को बनाना आपको बता रही हूँ। जब भी आप स्केच बनाएंगे तो कम से कम लाइन हमको चलानी है और हमको डिटेलिंग उसकी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी सिर्फ हम आउटलाइंस के आधार पर ही स्केच बनाते हैं, और यदि हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में उसकी डिटेलिंग्स करते हैं। तो आप प्रयास ये करिए कि जितना हो सके हम हाथ को न उठाएं और यदि आप थोड़ा बहुत भी ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको रैपिड स्केच बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। रैपिड स्केच बनाने से ही आपका हाथ साफ होगा और पेंसिल चलाने में आपको सुविधा होगी, और आप जितना तीव्रता से बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतनी ही आपकी लाइन में फ़्लो, गति और रिदम बनी रहेगी। रैपिड स्केच बनाते हैं तो मुख्य बात ये होती है कि जो जिस स्टाइल में व्यक्ति बैठा है, जो पोजीशन हमको बनानी है, हम उस पोजीशन पर ध्यान दें। पोजीशन हमारी बननी चाहिए। डिटेल बने या ना बने, डिटेलिंग हम बाद में आराम से कर सकते हैं। देखिए ये एक महिला का मैंने चित्र बनाया है। इसके साथ में यदि हम कोई सपोर्टिंग स्केच में कुछ डालना चाहते हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप पीछे कोई ग्रामीण दृश्य, सीन, झोपड़ी, नदी, पहाड़ भी दर्शा सकते हैं। तो ये एक कंपोज हो जाएगा, एक संयोजित होकर के स्केच हमारे सामने आएगा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, और इसी के साथ में यदि हम एक फिगर और जोड़ना चाहते हैं तो जितना बड़ी लाइन, जितनी गोलाई डाल करके आप बनाते जाएंगे वो स्केच उतना ही अच्छा और लयात्मक बनेगा। देखिए इस तरह से
जब भी हम आउटलाइंस डाल करके स्केच को बनाएंगे और यदि हम चाहें तो इसमें हल्की डिटेलिंग्स करें, उसके लिए हमको थोड़ी सी मोटी वाली पेंसिल 2B या 4B 6B की पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम शेड डाल सकते हैं और लाइट और डार्क का छाया प्रकाश का इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगे वहीं हमको स्केच के दौरान शेड्स डालना है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे नहीं डालेंगे। देखिए, इस तरह से जब भी हम चाहें, जब भी हम खाली हों तो हम स्केच बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। ऐसे ही इस फिगर में भी यदि हम शेड डालना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ हमको डार्क टोन डालनी है या हम लाइंस डालना चाहते हैं तो हम लाइंस के द्वारा ही इसमें शेड दिखा सकते हैं। स्केच में शेड डालने की इसलिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती कि ये तुरंत बनाए जाते हैं, फटाफट बनाए जाते हैं। रैपिड स्केच का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र रेखांकन है, आप फ्री स्टाइल में तुरंत किसी आकृति को बनाते हो, इसलिए उसमें सिर्फ जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर हमें शेड की आवश्यकता होती है, अन्यथा शेड ना डालें तो भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इस तरह से आप अपने स्केच को पूरा कर सकते हैं।